आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आसान नहीं है फौजी कहलाना यारो, आसान नहीं है फौजी कहलाना यारो। जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। जी बिल्कुल आपने सही सुना। फौजी नाम से ही अपने आप में एक गर्व महसूस होता है और हमारे देश की शान है ये फौजी। जिस देश का सरहद सुरक्षित है उस देश की जनता सुरक्षित है। उसी सरहद के सुरक्षा में लगे एक प्रहरी से मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ। गलवान घाटी का नाम आपने सुना होगा। उस गलवान घाटी में किस तरह से चाइना ने बर्बर तरीके से हमारे जवानों पे हमला बोला था। ये कायरता था, कायरपन जिसे कायर कहते हैं हम, पीछे से वार करना। यदि उसमें हिम्मत होती तो वो सीने पे वार करता और कह के वार करता। फिर भी हमारे झारखंड के 2 जवान शहीद हुए और कुछ घायल हुए। उन्हीं में से एक आज हमारे साथ हैं। झारखंड के, यूं कहूं तो मैं रांची के 16 बिहार रेजिमेंट के सूबेदार सुखराम उरांव से हम करेंगे मुलाकात। जी हाँ, वही गलवान घाटी जहां चाइना और भारत के साथ सीमा विवाद चल रहा है, वहीं से लौटे हैं। जो गलवान घाटी में कायर चीन के साथ आपने सुना होगा कि तकरीबन 45 से ऊपर जवानों को हमारे देश के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। किसी की हड्डी टूटी तो किसी के पसली टूटी और किसी के कमर तोड़ा इन्होंने। तो आज उन वीर जवानों की गाथा और आज आपको हम जो मिलाएंगे, जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, अपने आप में इन्होंने भी यही बात कहा कि हमने भी 2 सैनिकों को मारा वहाँ पे। तो इसीलिए हमने कहा ना कि जो वहाँ से 45 की जो खबर आ रही है तो एक ने 2 से 3 को मारा। तो ऐसा है हमारा देश। फिर भी हम आइए चलते हैं अपने झारखंड की शान, रांची की शान, वीर सपूत से आपसे हम रूबरू करवाते हैं। जिनको पैर में फ्रैक्चर हुआ है वो इलाजरत हैं, अभी छुट्टी पे घर आए हुए हैं। उनके बच्चों से मिलेंगे, हम उनके परिवार से मिलेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी गौतम जी। जब हम बच्चों से मिले और उनके परिवार से मिले तो ममता, हालांकि हमारी जो बच्चियां हैं उनमें, चाहे हमारी जो माता बहनें हैं उनमें ममता काफ़ी है, फिर भी वो छलका। आज हमें लगता है 8-9 साल की बच्ची है, वो बात करते करते रोने लगी, भावुक हो गई। उनकी परिवार भी भावुक हो गई बातों को जब उन्होंने रखा तो कहीं ना कहीं ये दिल को छूता है। फिर भी हम उनके जज्बे को, उनके हौसले को SMP झारखंड न्यूज़ सलाम करता है, सैल्यूट करता है उन जवानों को। आइए हम सुनते हैं उनकी जुबानी हमारे सहयोगी गौतम जी के साथ गलवान की कहानी। नमस्कार, मैं गौतम, SMP झारखंड न्यूज़। आज जैसा कि अभी बताया गया आपको कि हम सूबेदार सुखराम जी के पास चलेंगे, मगर उनसे मिलने के पहले मुझे आज अपने वीर सपूतों के लिए मैथिली शरण गुप्त की कही हुई वो 4 लाइनें याद आ रही हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ, स्वदेश का प्यार ही तो वो जज्बा है, स्वदेश का प्यार ही तो वो जोश है जो हमारे वीर सपूतों को, हमारे माँ के उन बेटों को धरती, भारत की धरती माँ पे बलिदान होने को उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। अगर माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात की जाए, पुष्प की अभिलाषा, हम एक कविता पढ़ा करते थे 8th या 9th क्लास में कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पे चढ़ू भाग्य इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक,
जिस पद जाए वीर अनेक। जिस देश के फूलों की ऐसी भावना हो, उस देश के सपूतों की क्या भावना होगी, उन सपूत से मिलवाता हूं मैं आपको। सुखराम जी, जय हिंद। सूबेदार साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपको। कैसे हैं? सबसे पहले तो आप अपने तबीयत के बारे में बताएं। ये ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है? स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? कहाँ थे अभी तक? पोस्टेड थे, पता चला कि आपको चोट लगी, आप घायल हो गए। किस जगह की घटना है ये? गलवान घाटी की, गलवान घाटी। गलवान घाटी, जहाँ अभी चीन और भारत में काफ़ी कसमकस रस्साकस चल रहा है वहाँ। हाँ हाँ, वहीं पे। कुछ बताएंगे कैसे हुआ, क्या हुआ? ये आपसी मुठभेड़ में हुआ, झपट हुई थी, उसमें हुआ है मेरा। शुरुआत कैसे हुआ था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? शुरुआत सबसे, मैं तो पीछे था, पीछे वाला लास्ट वाला ग्रुप में था, इसलिए मैं किसी और काम में डिटेल था। तो ये कैसे मालूम चला? मालूम जब उधर झपट होने लगा तो फिर मैं पीछे से पता चला कि उधर झपट हो रही है, तो फिर मैंने अपना पार्टी को लेके फिर आगे गया था। तब तक चल रही थी उधर आगे। मतलब आप अपने पार्टी को लीड कर रहे थे। सुखराम साहब, ये बताएंगे आप किस यूनिट से वहाँ काम कर रहे थे? मैं 16 बिहार रेजिमेंट से ताल्लुक़ था। 16 बिहार रेजिमेंट से ताल्लुक़ था आपका? जी हाँ। फिर क्या हुआ? उन्होंने आके आप पे अटैक किया पहले? नहीं, मैं उस समय आगे नहीं था, मैं पीछे ही था। आगे क्या हुआ, मैं तो बाद में झड़प हुआ, उसके बाद गया वहाँ। उसके झड़प होने के बाद आप लोग गए। जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा आपने? वहाँ खूब लड़ाई चल रही थी, पत्थर डंडा से मारपीट हो रहा था। मारपीट। वो जगह के बारे में बताएंगे जहाँ ये गलवान का, वो कैसा जगह था जिस जगह ये लड़ाई हो रही थी? वहाँ बहुत पहाड़ी था, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है उधर बहुत ज़्यादा, इसलिए आदमी को चलने का क्षमता कम है। अच्छा, ये कितने लोग हमारे काफ़ी वीर सपूत ने अपनी वहाँ बलिदान दिया उन्होंने अपना, आप बता सकते हैं कितने लोग का, लगभग कितने हमारे फौजियों का बलिदान हुआ होगा वहाँ? बलिदान तो हमारा 20 के लगभग हमारे भारतीय फौजी। और आपने पटक के मारा उनको, कितनों को मारा? वो अंधेरा हुआ, अंधेरा में पता नहीं चला उनका, लेकिन उधर भी कुछ न कुछ पक्का हुआ है। आपने कितनों को मारा? मैं 2 को मारा था। 2 को खत्म उधर डंडा मारा, फिर हमारे दोस्त लोग भी और आए। ये है जजवा साहब, बुलंदी से ये बोल रहे हैं कि हमने 2 को मारा। और ऐसे जब एक वहाँ के 2 को मार सकते हैं तो कल्पना कीजिए उन्होंने क्या किया होगा। कहाँ पे चोट कहाँ लगी थी आपको? मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोगी उस चोट को दिखाएं, किस जगह पे चोट लगी थी? तो ये क्या आपको पत्थर से लगा, गोली से लगा, गिर गए? ये पता नहीं चला, भीड़ में पता नहीं चला कि किससे लगा, क्या हुआ, डंडा से मारा, पता नहीं चला। नदी था, उसमें ठंडा पानी भी था, ठंडा हो गया था पाँव पैर, इसलिए पता नहीं चला। अच्छा, जैसा कि सुनने में आया कि वहाँ पे जो वो चाइनीज थे वो रॉड वगैरह सब छुपा करके पहले से लाए थे। रोड उसके पास ये बना हुआ रोड था, उसे इलेक्ट्रिक रॉड होगा और डंडा वाला भी रॉड था। अच्छा, पक्का। और आप लोग के हाथ खाली था? हमारे पास भी था। अच्छा, आप लोग भी वहाँ पे लेकर के गए थे? जब ये झड़प हुआ आपने सुना तो लेकर के गए? हाँ, लेकर गए। अच्छा, वहाँ पे मतलब गोली अलाउड नहीं है? नहीं, उधर नहीं, गोली अलाउड नहीं है। वो समझौता है, इंडिया चाइना का समझौता है। इंडिया और चाइना के समझौता के तहत वहाँ गोलीबारी ना वो कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। एक और बहुत। तो अभी क्या स्थिति थी जब आप वहाँ से लौटे? तो वहाँ पे वो उधर माहौल ख़राब ही था। खराब ही है? हाँ, माहौल। उस समय मैं जख्मी भी था, तो मेरे को कोई ये नहीं, सिर्फ दर्द ही दर्द। ये भारत माता, हमारे भारतवासियों ने हमारी बहुत इनकी दुआएं हैं कि हमने सभी भारतीय सेना को सलाम करते हैं। तो हमारे भारतीय सेना ने बहुत ही हौसला उसको जाहिर। कोई दिक्कत होती है खाने पीने में जब आप ऊपर? कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो फ्रेश ताज़ा सब कुछ मिलता है? फ्रेश मिलता है, स्पेशल राशन मिलता है। आपके परिवार यहाँ पे थे और जब आप लड़ाई लगी थी तो आपके परिवार वालों ने आपके दिल पे कैसा गुजरा था? क्या उन्होंने कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? कोशिश की, लेकिन उधर नेटवर्क नहीं था। अच्छा, तो फिर कैसे आपके परिवार को मालूम चला? फिर इनको, मेरे परिवार को पता नहीं चला था, लेकिन किसी दूसरे से पता चला कि भाई उधर गलवान घाटी में, पहले से पता था मैं गलवान घाटी में हूँ कि गलवान घाटी में हैं,
तो इन लोगों को सब पता था, आजकल तो किसी को भी पता चल जाता है। तो इन्होंने पता किया तो उधर नेटवर्क नहीं है तो कैसे पता चलेगा आपके किसी से? हाँ, किसी को पूछने से भी कोई क्या बताएगा। और उधर नेटवर्क भी नहीं है, कोई टावर नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है। मतलब वहाँ जाने के बाद परिवार से कांटेक्ट भी टूट जाता है। मेरे परिवार में मेरी वाइफ है और 3 बच्ची है। 3 बच्चियाँ हैं और एक भाई भी है, वो भी भाई भी फौज में है। अच्छा। और फादर हैं, अच्छा। फादर अभी भाई इधर नामकुम में रहते हैं, मैं यहाँ। कितनी बड़ी बात है, खुद फौज में हैं, इनके भाई फौज में हैं, मतलब देश के लिए अपना सर्वोच्च देने के लिए सदैव ये तैयार रहते हैं। कुछ लोग आए हुए थे मिलने, हमारे झारखंड के रांची के सांसद महोदय भी, क्या कुछ बात हुई उनसे? हमारे यहाँ संसद महोदय आए थे, ये रांची के संसद महोदय संजय सेठ जी, हमें ये हौसला दिया और एक शॉल गिफ्ट करके गए साहब। मैंने बहुत खुशी किया कि हमारे पास एक संसद साहब आके हमको हौसला दे रहे हैं, इसे मैं इतना खुशी जाहिर करता हूँ। हमारे संसद साहब को भी हमारा तरफ से उसे बहुत बहुत नमन करता हूँ। और कौन मिलने आए आपसे? अभी संसद साहब ही आए थे। और कितने दिन आए हुए होंगे आपके यहाँ? मैं 16 तारीख को आया हूँ। अच्छा, 16 जुलाई में। आपने सांसद साहब को नमन किया और सांसद साहब आपको नमन करने आए थे। जाहिर सी बात है, सांसद साहब को आप नमन करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सांसद साहब ने आपको जो नमन किया वो ज़्यादा ज़रूरी है। उनको आने के बाद थोड़ा सा हौसला बढ़ा आपका? हौसला बहुत बढ़ा कि हमारे पास एक संसद साहब, रांची डिस्ट्रिक्ट के एक संसद साहब आके हमारे को मिलने के लिए आए, तो हमें इतनी खुशी आई संसद साहब से। मैं संसद साहब को भी बोला कि साहब हमारे चलते आप यहाँ तक हमारे यहाँ आए। यही होता है, प्रतिनिधिमंडल जब मिलने आते हैं हमारे फौजियों से, हमारे सेनानियों से, हालांकि और भी जितने पदासीन लोग हैं, बड़े बड़े पद वाले हैं, उनको आना चाहिए, आके इन्हें उत्साहित करना चाहिए, इनके कुशल क्षेम को पूछना चाहिए। मगर संजय सेठ आए, ये बहुत बड़ी बात है। वो आकर इनको साल देकर सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी बात है। इनको नहीं सम्मानित किया, बल्कि पूरे भारतवर्ष के सेनानियों को, भारतवर्ष के फौजियों को उन्होंने सम्मानित किया। संजय सेठ जी, आप भी धन्यवाद के इसके लिए पाते हैं उनसे, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने सुहाग को उस जगह भेज दिया है जहां सिर्फ और सिर्फ बलिदान की कहानी लिखी जाती है, जहां से इस भारत में खुशियां बांटी जाती है। उन्हीं से मिलते हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, बहुत बहुत आपका नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती टोप्पो। सरस्वती टोप्पो जी, कैसा लगता है जब सूबेदार साहब जब घर से जाते हैं बॉर्डर पर ड्यूटी करने? देखिए सर, हमको तो बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे पति देश का रक्षा के लिए बाहर रहते हैं, है ना, क्योंकि हर कोई का ये नहीं है कि हर कोई देश का रक्षा कर सकते, लेकिन हमको बहुत खुशी होती है। घर से दूर रहते हैं, थोड़ा सा ये तो होता है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लगता है कि चलिए घर से बाहर हैं देश का सेवा के लिए। तो हम बहुत अच्छा बोलेंगे और अपने बच्चों को भी वही बोलेंगे कि अपने पापा के ही लाइन में तुम लोग भी जाओ देश का रक्षा करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये जज्बा है, ये जोश है। जहाँ पे हम लोग रात दिन टीवी पे देख रहे हैं ये हो रहा है, गोलियां चल रही है, बारूद चल रही है, उस बीच सूबेदार साहब की पत्नी का कहना है कि हम अपने बच्चों को भी कहेंगे कि पिता के राह पे चलो। इसलिए तो भारतीय नारियों को सम्मान दिया जाता है, सम्मानित होती हैं, उनकी पूजा होती है। मैडम, जब सर बॉर्डर पे रहते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है, उस वक्त कुछ समाचार जानने की ज़रूरत होती होगी, तो क्या करते हैं? बहुत इच्छुक होता है सर कि हम कैसे अपना मतलब जानकारी लें कि वो कैसे हैं, क्या है। तो मेरे पास कभी कभी वैसे ही हो जाता है कि नेटवर्क इनका नहीं रहता है तो बात नहीं हो पाता है। तो जो भी नंबर मेरे पास रहता है हम उसमें लगा कर ट्राई करते हैं। बस हम यही जानना चाहते हैं कि कैसे हैं ये लोग, हाल समाचार इनका कैसा है। और बाकी लास्ट में जो हमको एक बार भी इनका कॉल आया हुआ रहता है, वो नंबर को हम सेव करके रखते हैं और वही नंबर पे फिर कॉल करते हैं। ये जो हादसा हुआ था जी सर, तो उस समय कैसा आपको दिल पे महसूस हुआ, क्या फील कर रही थी उस समय?
सर जैसे देखिए, ही आप सुना कि आपने इतने जवान शहीद हो गए, पता नहीं था सर। नहीं, टीवी के माध्यम से टीवी के आपने माध्यम से देखा तो हम न्यूज़ रोज़ देखते थे सर, रोज़ देखते थे। लेकिन जब वहाँ मतलब सुलह हो रही है ये जानकारी हुआ तो थोड़ा मन को ये लगा कि जहाँ मेरे हस्बैंड हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा होने वाला शांत हो गया और सुलह बात सही ये हो गया तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब एकाएक ऐसे मतलब सुने तो कितना भी बोलिएगा सर, लेकिन थोड़ा सा ये होता है, दुख होता है, बहुत दुख हुआ। और जानने के लिए एकदम बेताब थे कि मतलब कैसे हैं, क्या है, थोड़ा सा कहीं से हमको जानकारी मिल जाए। क्योंकि हम तो सुने कि 20 जवान ये शहीद हो गए, तो उनमें से मतलब वहाँ बहुत हैं ये भी जान रहे हैं, लेकिन एक है कि हमको ये अपना भी सुनने में आया कि झारखंड के भी जवान थे। हाँ, झारखंड के उस भी समय और लगा होगा। तो हालत तो बहुत ख़राब था। लेकिन क्या करिएगा, थोड़ा सा मन को मजबूत करके कि चलिए मेरे ही नहीं और के भी वहाँ हैं और ऐसे हो गए, तो फिर थोड़ा सा मन को तकलीफ हुआ। इन्होंने बीच में एक बार कहीं कि दुख हुआ, दरअसल शब्द की कमी थी इनके पास, दुख नहीं बल्कि घबराहट हुई। अगर दुख होता तो वहाँ तक जाने ही नहीं देती। बोलते बोलते भावुक भी हो गए। और आपने देखा होगा, हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि बोलते बोलते भावुक भी हो गए। ठीक है कि ये फौजी की पत्नी है, मगर कहीं ना कहीं दिल तो वही नारी का है, दिल में तो वही माँ बसती है, दिल में तो वही बहन बसती है, दिल में तो वही बेटी बसती है, जो बड़ा नाजुक होता है, बड़ा कोमल होता है। मैडम, पहली बार जब आपने सुना कि घायल हुए हैं, उनको चोट लगी है, पहली आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? कुछ याद आ रहा है? नहीं सर, उस समय तो मेरा हालत अपने खराब था। सुन के कितना भी बोलिएगा ना तो मन को थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन फिर भी गर्व महसूस हो रहा था कि चलिए मेरे हस्बैंड उधर हैं, देश का सेवा के लिए। थोड़ा चोट भी आया है तो उसमें घबराना नहीं है, भगवान का दुआ से ठीक ठाक होके वापस आए। लिंडा। और आपका? अर्पिता लिंडा। अर्पिता लिंडा, अक्षिता लिंडा। पापा की याद आती है जब ड्यूटी पे रहते हैं? हाँ। क्या करती हो, रोती हो? नहीं, बस पापा को याद करते हैं। और जब पापा बॉर्डर पे जाते तो हमको बहुत गर्व होता है कि पापा हमारे ये भावना इस छोटी सी बिटिया को पता है कि पापा बॉर्डर पे जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। नहीं बेटे, रोते नहीं। आप रोगी तो सारे लोग रोएंगे, कैमरा में देख रहे हैं, सब रोने लगेंगे। एक बार हंस दो प्लीज। वो हंसी, ये हंस दी, मुंह पे आ गया, शाबाश। पढ़ती हो? किस क्लास में? 4 में। इतनी आप वीर हो, वीरांगना हो, आपके पापा फौजी हैं, आप रोगी तो कैसे काम चलेगा, हैं? और आप पापा को याद करती हो? हाँ। कितना याद करती हो? बहुत। मतलब इतना सारा? पापा से टॉफी वॉफी भी मांगती हो? नहीं। बड़ा हो के आप भी फौजी बनोगी? हाँ। और आप? हम पायलट। कौन सा प्लेन उड़ाओगी, पैसेंजर ढोने वाला कि फौज में लड़ाई करने वाली? फौज वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप कुछ बोल रही थी अभी आप बॉर्डर के लिए? हम भी पापा की तरह देश के लिए लड़ना चाहते हैं, और जो भी जवान हमारे लिए शहीद होते हैं उनको हम सलाम देना चाहते हैं। एकदम दे दो सलाम, अपने यूं करके सैल्यूट दे दो दोनों। ठीक है, ये सैल्यूट देते हमारे जितने भी भारतीय वीर सपूत हैं, उनको सैल्यूट देते हुए सुखराम उरांव जी की दोनों बेटियां, दोनों सुपुत्री आज अगल बगल एक साथ आप देख रहे हैं। और जज्बा है, जोश है इन बच्चियों में कि आने वाले कल को मैं फाइटर प्लेन उड़ाऊंगी और दुश्मनों को नस्ते नाबूद करूंगी। हालांकि बच्ची हैं, पिता बेटी माँ का संबंध ही ऐसा होता है, और ख़ासकर जब बेटियाँ हों तो बड़ी नाजुक दिल होती हैं। आप रोई बेटा, ये बड़ा हम सबों को भी भावुक किया। एक बार आपसे अनुरोध है कि एक बार आप हंस के भी दिखा दो। एक तरफ तो आप बोलती हो कि हम फौज में लड़ने जाएंगे और रोती हो आप, एक बार हंस दो, शाबाश। ये बात, चलो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पापा तो सुरक्षित हैं, आ गए हैं अब आपके यहाँ। खूब खेलना है, खूब मस्ती करना है पापा के साथ, हैं? एक बार चाहूँगा कि मैडम आप भी आ जाएं, ताकि जितने हमारे SMP झारखंड न्यूज़ के दर्शक हैं वो एक साथ समस्त परिवार को देख लें। ये हमारे फौजी परिवार हैं, इनके बदौलत हम सुरक्षित रहते हैं, इनके बदौलत हम हंसते हैं, इनके बदौलत हम खेलते हैं, इनके बदौलत हम ऊर्जा से ओत-प्रोत रहते हैं। ऐसे परिवार को हमारा सत नमन है, हमारा सत प्रणाम है। मैं SMP झारखंड न्यूज़ की ओर से सर आपको, मैडम आपको और आपके दोनों बच्चों को स्वस्थ, सुखद, सुरक्षित भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। और एक बार चाहूँगा कि हमारे जितने भी SMP झारखंड
के दर्शक हैं उन्हें अपनी ओर से जय हिंद आप बोलते हैं, ऊर्जा से भर जाएगा। जय हिंद सबको, हमारे झारखंड वासियों को जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप एसएमपी झारखंड के साथ जुड़े हुए थे। मैं भी इजाज़त देता हूँ कुछ सिविलियन अंदाज में, यूँ सैल्यूट करके आपको। ये सही है? ये सही है। इस तरीके से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।